स्टूडेंट्स सेल्फ इम्प्रूवमेंट के टॉपिक में आज मैंने जो टॉपिक सेलेक्ट किया है वो है हाइड्रेशन ऑफ द बॉडी। यानी पानी जो है वो कितना ज़रूरी है हमारी जिस्म की बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए एक्टिव परफॉर्मेंस के लिए। तो मैं एक कोटेशन से शुरू करूँगा कि एक कोटेशन है कि टेल मी व्हाट यू ईट एंड ड्रिंक एंड आई विल टेल यू हु यू आर। यानी जो हम खाते हैं और पीते हैं वो हमारे मिजाज को, हमारे बिहेवियर को, हमारे माइंडसेट को जो है वो बड़ा डीपली इम्पेक्ट करता है। और हमारे रिएक्शंस रिस्पॉन्सेज जो होते हैं वो हमारी खुराक की वजह से भी होते हैं, या जो हम पी रहे हैं, लिक्विड जो पी रहे हैं यानी शुगरी ड्रिंक्स जो हम पी रहे हैं, और वो जो है वो किस तरह से हमारे मिजाज को मुतासर करती हैं। अगर हमें ये डीप अवेयरनेस हो जाए तो हम इनसे अवॉइड करना शुरू कर दें। तो मैं ये हाइड्रेशन के बारे में आपको बताऊंगा कि ये बहुत ज़रूरी है सेल्यूलर परफॉर्मेंस के लिए, उसकी बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए। सेल्स जो है ना वो अपनी परफॉर्मेंस बेस्ट करते हैं जब वो जो है ना वो वेल हाइड्रेटेड हों। जब उनको पानी की मकदार मुसलसल जो है वो सफिशेंटली प्रोवाइड हो रही हो, तो फिर वो सेल्स है ना, बॉडी जो है ना वो ट्रिलियन सेल्स पर मुश्तमिल है, 100 ट्रिलियन सेल्स पर मुश्तमिल है। ये सारी बोन्स, फ्लैश, ब्लड, एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग जो इसके अंदर है, इनसाइड है, केमिकल है ना। तो ये इसको अगर ये देखा जाए तो ये सेल्स हैं, और वो सेल्स की जो बेस्ट परफॉर्मेंस है वो डिपेंड करती है कि वो कितने हाइड्रेटेड हैं और ऑक्सीजनेटेड हैं। यानी ऑक्सीजन प्लस वाटर जो है वो उसकी बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए ज़रूरी है कि ये जो कम्बो जो बन जाता है डीप ब्रीदिंग का पानी के साथ, ये ज़रूरी है। देखें इल्हामी किताबों में भी है कि जब आप इरिटेबल हों, आपका मिजाज बिगड़ जाए तो आप पानी पिएँ। तो यानी पानी जो है ना, इसमें अगर आप इरिटेबल होना भी इस बात की लामत है कि आप वेल हाइड्रेटेड नहीं हैं। जब आपकी सेल्फ अवेयरनेस बढ़ जाती है तो आपका इन बातों के बारे में ख्याल रखना ज़रूरी हो जाता है डेली लाइफ परफॉर्मेंस में। जब आप चाहते हैं कि आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को पहचान गए हैं कि सेल्फ रिस्पेक्ट को किस तरह मेंटेन किया जाता है, कि एक कोटेशन है कि नेवर लेट अदर्स डाउनग्रेड यू। यानी जब तक आप किसी को अलाउ ना करें कि वो आपको डाउनग्रेड करे, कोई आपको डाउनग्रेड नहीं कर सकता, आपको लेट डाउन नहीं कर सकता। वो कैसे होता है? वो इंसान अपने वाइब्स जो देता है, अपनी लेजीनेस जब वो रिफ्लेक्ट करता है तो उससे वो दूसरे लोग उसको लेट डाउन कर जाते हैं। ये होता है इजाज़त देना किसी को कि यू आर अलोइंग समवन टू डिसरिस्पेक्ट यू। कि जब आपने अपना ख्याल ही नहीं रखा हुआ, आप लेज़ी हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफ़िल नहीं कर रहे, आप अपनी केयर नहीं कर रहे, तो वो दूसरों को जो वाइब्स मिलते हैं वो फिर वो नेगेटिव मिलते हैं। इसलिए उनके लिए आपको मैनिपुलेट करना, आपका डिसरिगार्ड करना आसान हो जाता है। लेकिन जब आपने अपने आप को मेंटेन किया हुआ है तो फिर किसी की ज़रूरत नहीं होती कि वो आपको जो है वो इस तरह से डिसऑनर कर जाए रास्ते में गुजरते हुए। वो आपके वाइब्स होते हैं, उनको एक्टिवेट करना आपके कंट्रोल में 100%। तो ये खुराक, ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। आप इतनी महंगी चीज़ें खाते हैं, देखें शुगरी ड्रिंक्स को फ्री तो नहीं मिलती, बल्कि बहुत महंगी हैं। तो इसके बजाय अगर आप पानी सादा पी लें जो फ्री में मिलता है तो वो उससे बहुत बेहतरीन है। क्योंकि शुगर आप जो एक्यूमुलेट कर रहे हैं जिसम में, वो फैट वो फ्रुक्टोज में एक्यूमुलेट हो रही है। वो आगे जो है वो जिसे कहते हैं ये जो एक्सेस फैट, ये जो है ये बड़ी डिस्ट्रक्टिव चीज़ें हैं, इससे आगे बीमारियाँ होती हैं। तो मैं हाइड्रेशन की बात कर रहा था कि ये जो है ना, ये आपकी जो नर्वस सिस्टम की बेस्ट परफॉर्मेंस है उसके लिए भी ये हाइड्रेशन जो है, पानी फिल्टर्ड वाटर जो है, वाटर जो है वो बहुत ज़रूरी है पीना रेगुलर, यानी ख़ास तौर पर सुबह के वक्त। क्योंकि सारी रात को जो है ना आपका जिस्म जो है वो हाइड्रेटेड नहीं रहा नींद के बाद, तो सुबह बेदार हो के नीम गर्म पानी कर लें थोड़ा सा, तो वो उसमें फिर आप 300 ml तक, यानी जो है ना 1000 ml जो है ना वो 1 लीटर बनता है। तो अगर 300 ml आप समझ लें, आप अपने देखें इसमें हाइड्रेशन का जो है ना एक और पहलू भी है कि आपकी एक्टिविटी पे भी डिपेंड करता है
आपके एक्टिविटी लेवल क्या है, आप स्वेटिंग कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा वॉकिंग करते हैं आप, या आप सेडेंटरी वर्क कर रहे हैं। अगर आप बैठे हुए हैं, लाइफस्टाइल इस तरह का है, तो फिर आपको ज़्यादा हाइड्रेशन की ज़रूरत नहीं, क्योंकि एक्सेसिव चीज़ भी ठीक नहीं है ना। और इसके साथ इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस करना भी ज़रूरी है। देखें, जब आप पानी जब पीते हैं तो उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे ग्रीन टी है या टर्मरिक या अनियन गार्लिक, इनमें वो रिच मकदार में ये जो है ना इलेक्ट्रोलाइट्स मौजूद हैं। और जो हिमालयन साल्ट है, ये रॉक साल्ट जो होता है, एंशियंट सी साल्ट, पिंक साल्ट भी जिसे कहते हैं, ये अपनी प्योर फॉर्म में ये साल्ट मौजूद है, इसमें कोई चीज़ आर्टिफिशियल नहीं है। तो ये एक पिंच ऑफ पिंक साल्ट अगर आप पानी के साथ मिला रहे हैं, तो वैसे तो जो रिकमेंडेड डोज ऑफ साल्ट है वो तो है 3 ग्राम इन 24 आवर्स। लेकिन ये डिपेंड करता है आपके एक्टिविटी लेवल पर, आपका पसीना एग्ज्यूड हो रहा है, हारेज हो रहा है, आप स्वेटिंग कर रहे हैं, आपकी एक्टिविटी उस तरह की, क्योंकि पसीने के ज़रिए से साल्ट जो मिनरल्स हैं वो इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं वो एग्ज्यूड होते हैं, हारेज होते हैं, ड्रेन होते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप इनटेक साथ साथ रखें इलेक्ट्रोलाइट्स की पानी के साथ। अब ये जो ग्रीन टी है, लौंग, क्लोव और सिनामन, ये जो दालचीनी और ये सारी जिंजर और अनियन, गार्लिक, टर्मरिक, ये सारी चीज़ें जो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं और इन सब में इलेक्ट्रोलाइट्स रिच मकदार में मौजूद हैं। तो इनको इसलिए अपनी डेली डाइट में इनकॉर्पोरेट रखना ज़रूरी है, ताकि जो है वो पानी पीने के साथ साथ आपके इलेक्ट्रोलाइट्स जो मिनरल्स जो होते हैं, माइक्रो मिनरल्स जो हैं हिमालयन साल्ट में 80+ हैं, मतलब वो कोई 12-13 की तादाद में ये माइक्रो मिनरल्स हैं, ये हिमालयन साल्ट, पिंक साल्ट जो है, ये जो पिंक कलर है, ये इसके आयरन के मौजूद होने की लामत है। इसमें जिंक होता है, आयरन होता है, मैगनीज, मैग्नीशियम, पोटासियम, सोडियम, कोबाल्ट, सेलेनियम, ये सारे वो मिनरल्स हैं जो असेंशियल हैं सेल्यूलर परफॉर्मेंस के लिए, बॉडी की ब्रेन परफॉर्मेंस के लिए। ये ज़रूरी हैं। सिर्फ सादा पानी पीते रहना ये काफ़ी नहीं है, उसके साथ उनको इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस करना। और एक और चीज़ है, ये कूलिंग इफेक्ट होता है पानी का। दो तरह की एनर्जीज होती हैं, जो डाइट्स होती हैं ना, वो इसमें भी लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से हम जो है ना वो एक हाई एनर्जी फूड से अवॉइड करते हैं, कि वो हम बैलेंस नहीं कर पाते। हम कहते हैं नहीं, ये वो हमारा निज़ाम डिस्टर्ब हो जाएगा, हार्मोन डिस्टर्बेंस फील करते हैं आप। जो एक यिन एनर्जी होती है, एक यांग एनर्जी होती है। यिन डाइट वो होती है जो कूलिंग इफेक्ट जिसका होता है, यांग डाइट वो होती है खुराक जो हीट प्रोवाइड करती है, एनर्जी प्रोवाइड करती है जिसम में। और इसको बैलेंस करने के लिए एक्सरसाइज है, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज। जब आप इनहालेशन डीप ब्रेथ करते हैं, ब्रेथ वर्क करते हैं, तो ये जो यिन और यांग जो डाइट्स होती हैं, ये एक दूसरे को ओवर शेडो नहीं कर पाती। मतलब आप ये सोचते हैं कि आप ज़्यादा ही जो है वो यिन एनर्जी खुराक खा गए हैं, कूलिंग इफेक्ट वाली ठंडी खुराक जिसे। और पानी जो है वो यिन एनर्जी है, पानी वाटर जो है ये कूलिंग इफेक्ट होता है इसका। यानी अगर आप हीटेड, देखिए आप कॉन्स्टिपेशन से बचाती है ये पानी, ये डाइजेस्ट प्रोसेस को एक्टिवेट कर देती है, आपका लिवर फंक्शन जो है और किडनीज जो हैं उनके टॉक्सिन्स को फ्लश आउट करने के लिए पानी की ज़रूरत है। अगर आप पानी नहीं पी रहे, किडनी इतना महंगा एक बॉडी ऑर्गन है कि बियॉन्ड योर इमेजिनेशन, आप समझें ये कि इसकी स्टेज 3 में जाके ये इतना महंगा इसका इलाज है, 60 लाख रुपया इस वक्त। जो स्टैटिस्टिक्स मालूम हुआ है सोसाइटी में हमारी, को वो कह रहे हैं कि स्टेज 3 ऐसी जब इंसान हॉस्पिटलाइज हो जाता है, उसका किडनी इस कंडीशन में चला जाता है, और 25 से 30 हज़ार रुपया उसकी मंथली उसकी मेडिसिन के एक्सपेंडिचर हैं जो उसने रेगुलर इस्तेमाल करनी है। और ये नहीं पता होता, जब तक वो स्टेबल ना हो तब तक उसका ऑपरेशन भी नहीं हो सकता। ऑपरेशन के चार्जेस 60 लाख रुपया है किडनी का। तो आप देखें कि आप क्या कर रहे हैं किडनी के साथ, आप शुगरी ड्रिंक्स खा रहे हैं, प्रोसेस फूड खा रहे हैं, वो आपके किडनी के साथ क्या कर रहा है। आप इसकी अवेयरनेस जब आप हासिल करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि नेचुरल फूड खाना कितना ज़रूरी है। आपके पास इतने पैसे हैं, आप देखें 10 रुपये बचाने के लिए आप बाज़ औक़ात दुकानदार से हम लड़ पड़ते हैं कि ये आप ओवर चार्जिंग कर रहे हैं, और आप एक तरफ ऐसी खुराक खा रहे हैं जो आपको लाखों रुपये बाद में जो है अरेंज करना पड़ेगा, और नहीं होगा और बंदा चला जाता है, हाथों से निकल जाता है इस वजह से। तो जो है बताने का मकसद ये है कि ये सारी बातें तो आपके कंट्रोल में हैं, ये सारा कुछ करना। तो किसने रोका हुआ है कि आप ये ना करें। तो जो है ये इसमें और भी बड़ा कुछ है, बड़ी चीज़ें हैं। जब आप ड्राई थ्रोट फील करते हैं तो इट मीन्स कि आप जो है डिहाइड्रेटेड है,
आप लिप्स क्रैकिंग हो रही है, ड्राई माउथ फील हो रहा है, तो आप डिहाइड्रेटेड है। तो पानी की मिकदार जो है साथ साथ 2 से 3 लीटर, वो आप पर फिर डिपेंड करता है एक्टिविटी लेवल क्या है। अगर सेडेंट्री लाइफस्टाइल है तो वो तो नहीं होना चाहिए, वॉकिंग बहुत ज़रूरी है। आप बॉडी मूवमेंट रखें ताकि वो जो लिम्फेटिक फ्लूइड्स हैं वो जो है डिटॉक्स होते रहें, जिसम जो है वो डिटॉक्स हो, और वो पानी की मदद से डिटॉक्स होता है। पानी बहुत ज़रूरी है इसलिए। आई होप यू हैव गॉट इट। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।